हरि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहु एक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। लंबोदरं नमस्तुभ्यां सततं मोदकं प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि गणेश्वर पादपङ्कजम्। बोले श्री गणपति महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, सतचित आनंद रूप भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्रीनारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस कथा में जाने से पहले भगवान को याद किया जाए। भगवान नारायण ही सबके पिता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। तो आइए पिछली बार आपने सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान के बारे में जाना कि भगवान ही परम सत्य है। बाद बाकी यहाँ का जो संसार है ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब नाशवान है। जो बचपन है, बाल रूप है, वो अब नहीं रहा। जवानी है, वो भी नहीं रहती है। बुढ़ापा है, ये भी कुछ क्षण के लिए रहता है।
अंतिम में तो उसको परमात्मा के उस सत्य स्वरूप परमात्मा में सम्मिलित होना पड़ता है। पर लेकिन अगर देखा जाए तो उसके अच्छे कर्म हैं तो भगवान की तरफ चला जाता है, और उसके बुरे कर्म हैं तो फिर नरक में भी चला जाता है। सतगुरुदेव भगवान बताते हैं कि व्यक्ति का अगर उसका जीवन भर में उसने पाप किए हैं, माता पिता की सेवा नहीं करी, विवाह हुआ, ग्रस्त जीवन सही ढंग से नहीं जिया, बुरे कर्मों में लीन रहा। जैसे उदाहरण के लिए एक अजामिल ब्राह्मण था, परस्त्री गामिनी हो गया, परस्त्री में आसक्त हो गया, इसलिए अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, भाई बंधुओं को छोड़ दिया, सबको छोड़ के उसके साथ रहना लगा, और अंतिम समय में उसकी दुर्गति हो गई। पर लेकिन फिर भी उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तो अंतिम समय में उसने भगवान को याद किया, नारायण नारायण अपने पुत्र को आवाज दी, पर लेकिन पुत्र तो नहीं आया, पर लेकिन नारायण भगवान के दूत वहां प्रकट हो गए। इसे नारायण शब्द में, नारायण नाम शब्द में ये ब्रह्म का शब्द है। इसे नारायण शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और समस्त पापों को जो है इस प्रकार से नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी पूरे रुई के ढेर को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान या नारायण भगवान का नाम लेते हुए सारे पाप अजामिल के जो है पाप नष्ट हो गए, और उससे अंतिम समय में जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई, यमलोक नहीं गया। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम भाव को भाव अनख अलसो, भगवान का नाम तुम भाव से लो या प्रेम से लो या श्रद्धा से लो। छींक आते समय, जाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए, ये आपकी 10 दिशाओं में मंगल करने वाला है। इसलिए व्यक्ति को हर क्षण हर समय भगवान की याद में खो जाना चाहिए। वो कर्म तो संसार के प्रति अवश्य करे, लोगों को ये लगे वे कर्म में लिप्त है, जो वो कर्म करे तो ऐसा लगे कि कर्म की मूर्ति बन गया है। इसलिए कर्म करना जरूरी है। कर्म का त्याग करने के लिए भगवान गीता में नहीं कहते, कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि उसकी जो फल की इच्छा है वो नहीं करनी है। हमें मिले या ना मिले ये भगवान पर छोड़ना है, पर कर्म करना हमारा पूर्ण कर्तव्य बनता है। हम जो भी कर्म करें उसको निष्ठा पूर्वक करें, तो हमें कर्म का फल भगवान की इच्छा पर निर्भर है, वो हमें दे या न दे। इसलिए समत्वम योग उच्यते, व्यक्ति को समभाव में रहना चाहिए। अगर उसको ग्रस्त जीवन में दुख आ जाए, उसमें दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर सुख ज्यादा आ जाए तो उसमें इस प्रकार से खुशी नहीं मनानी चाहिए कि बस मैं हूं और एक भगवान सूर्य है संसार में, कोई नहीं, ऐसा नहीं। इसे समत्वम योग उच्यते, जिसकी बुद्धि सम हो गई हो, वो दुख में भी प्रसन्न रहता है और सुख में भी प्रसन्न रहता है, और परिवार में भी प्रसन्न रहता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा समबुद्धि का होना चाहिए। और वैसे तो इस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमारे यहाँ 3 समय बुद्धि को मतलब एकदम शुद्ध बनाना है, तो हमारे यहाँ गायत्री मंत्र है। इसलिए गायत्री मंत्र में वो ताकत है, वो ज्ञान है कि हमारी बुद्धि बिल्कुल परमात्मा में जुड़ सकती है। और लेकिन नियम है उसके, त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल का मतलब हो गया, एक तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया 3:30 बजे से लेके और 6:30 बजे तक जो है आप अगर गायत्री का स्मरण करते हैं तो उसमें जो है
धी शब्द का प्रयोग आया। धी मतलब बुद्धि। हमारी बुद्धि को परमात्मा अपनी तरह बनाए, हमारी बुद्धि का वो, हम उसकी, परमात्मा की जो बुद्धि है वो हमारी बुद्धि में वरीण्य हो जाए, यानी कि हम उसको वर्ण करें। परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की जो बुद्धि है वो हमें सम्मिलित हो। ये भगवान हम पर जो है प्रचोदयात, आप कृपा करें हमारे ऊपर। इस प्रकार से 3 संध्याएं हैं और भगवान में, और इस संध्या में वर्णन यही है, सतचित आनंद रूप। यही परमात्मा का गायत्री मंत्र भी है। भगवान सत्य है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से हमेशा जो है 3 काल संध्या करनी चाहिए। प्रातः संध्या तारों की छांव में होनी चाहिए। जब हम उस संध्या को करते हैं तो उस समय जो ब्रह्मा जी जो है और जो मां सरस्वती है उनकी उपासना होती है। उस समय वो सरस्वती माता बाल रूप में है। जैसे 1 से लेके 15 साल तक बच्चा होता है, छोटी कन्या होती है, ऐसी मां भगवती उस समय बाल रूप में आती है। इसलिए उसी महाशक्ति का वो बाल स्वरूप है। जब सुबह के समय में हमारा सूर्य निकलता है तो लाल गोले का होता है। इसलिए हमारे यहाँ गायत्री में उनका वर्णन है। गायत्री वृक्षम बालम साक्ष सूत्र कमंडलु रक्त वस्त्रम चत्रहंसम हंसवाहा निसंसुतम ऋग्वेदं च कृतासंगो सर्वदेवा नमस्कृति ब्रह्मणि ब्रह्मदेवित्तं ब्रह्मलोकं निवासिनी आवाहि मे देवी महामायांति सूर्यमंडला आदर्शम ब्रह्मं देवी गायत्री छंदम मात ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। हे माँ, मैं तुझे ब्रह्मा सहित जो है आपको प्रणाम करता हूँ। आपके हाथ में कमंडल है, वेद है और ऋग्वेद है, सुंदर माला आपने डाली हुई है, सुंदर आप जो है उस समय बाल्य अवस्था में है। इसलिए सूर्य का जो प्रकाश है जब सुबह के समय पे होता है तो बाल समय होता है, छोटा सा रूप होता है। इसलिए छोटा बच्चा हमेशा प्रिय लगता है। जैसे 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा भोला भाला होता है। इसी प्रकार से माँ भगवती का जो गायत्री का स्वरूप है उस समय बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर लगता है उगता हुआ सूर्य। उस समय गायत्री की ध्यान जो है उस माँ का स्वरूप का चिंतन करे, वो साक्षात भगवान की उस समय एक किस्म से बुद्धि है। उसके बाद माध्यान्ह काल आता है तो माध्यान्ह काल में वो सूर्य जो है जवान हो जाता है। मतलब बाल्यावस्था से जब वो 25 वर्ष की उम्र में आ जाती है तो उस समय वो लक्ष्मी स्वरूप बन जाती है हमारा। और जो लक्ष्मी है इतना तेज है उसमें उस समय, क्योंकि सूर्य में उस समय जो है बहुत बड़ा तेज होता है। सुबह के समय में बाल रूप में कम है और दिन के ठीक 1 बजे के लगभग सूर्य पूरा विशाल रूप अपना दिखाता है। ऐसी उस समय माँ लक्ष्मी अपना स्वरूप दिखाती है। उस समय सब लोग जो है भोजन करते हैं, वो पालती है। इस प्रकार से जब वो माँ भगवती का स्मरण करता है तो भगवती कहती है, वो दुर्गा, वो जो माँ लक्ष्मी, वो जो भी हमारे देवी देवता है सब गायत्री से सब लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए वही तुमेव संग सावित्री तुम देवी जननी परा त्वेते धारती विश्वम त्वेते सृति जगतः। इसलिए वो गायत्री माता जो है वो जब दिन में आती है तो वो व्यक्ति का कल्याण कर देती है। उस समय वो बुद्धि बहुत प्रकाशित हो जाती है। इसलिए माध्यान्ह संध्या के समय पर जो व्यक्ति माध्यान्ह संध्या करते हैं उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती है, बुद्धि में तेज आता है, बल आता है, सौंदर्य निकलता है उसके अंदर। दैविक संपदा का मतलब कोई ये रुपए पैसा नहीं है। दैविक संपदा का मतलब है संतोषम परमं धनम, संतुष्टि आती है, आध्यात्मिक उसकी ऊर्जा उसके अंदर आती है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में मतलब उसका पतन नहीं होता है।